हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। सो गाइस, हम आपके सामने एक और अनदर वीडियो के साथ आए हैं। तो एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव आई है। तो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्टेस वगैरह हैं। हम इस वीडियो में आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज, पोस्टेस और कैसे फॉर्म फिल करते हैं, वैसे पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नया आया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रिक्रूटमेंट 12 अगस्त 2022 को इसकी नोटिफिकेशन लॉन्च हुई थी। तो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 2 सितंबर 2022, ठीक है। और वगैरह लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसका मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वो 3 सितंबर तक है, ठीक है। तो आगे इसका एग्ज़ाम की डेट भी बताई है इन्होंने कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर में होगा, ठीक है। बट मतलब कि डेट नहीं बताई है, वैसे मंथ बता दिया इन्होंने कि इस मंथ में होगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पोस्ट के बारे में, इसकी कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बीआरओ कहते हैं, वहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्टें हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम CPWD कहते हैं, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है वहाँ पे। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, वहाँ पे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर तीनों की पोस्टें हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल की है। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दोनों की है। एंड फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों की है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की है, ठीक है। आगे आ गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर प्रोवर्क्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर तीनों की पोस्टें इसमें है, ठीक है। आगे मैंने आपको बता दिया इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पोस्ट के बारे में। आगे बात करते हैं वैकेंसी, बट इन्होंने अभी नोटिफाई नहीं किया कि इतनी वैकेंसीज टोटल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में इतनी इतनी वैकेंसीज है। बट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड पोस्ट के बारे में बताया अभी इन्होंने। ये जल्दी नोटिफाई कर देंगे कि कौन सी फील्ड में कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है, ठीक है। आगे रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी पोस्ट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बताया कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया इनका है वो तो आपको पता ही होगा। एसएससी के जो है वो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, देन आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो मैं आगे आपको बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें ये बताया कि एक और पॉइंट है इसमें कि जो बी आर ओ में है, बी आर ओ में ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नो फीमेल कैंडिडेट विल नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो नेशनलिटी क्राइटेरिया इनका है, वो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। नेपाल वाले भी भर सकते हैं, भूटान। आगे तो जो पूरा बताया इन्होंने। तो आगे मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। एज लिमिट की इन्होंने बोला कि दो एक एक 2022 से पहले पहले जो भी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके आगे नहीं फिल कर सकते। तो इस एज लास्ट एज लिमिट है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से तक आप इसको फिल कर सकते हो। जो भी 30 ईयर तक या जो 30 ईयर से होने वाला वो उसको फिल कर सकता है। इन्होंने पूरी आगे बताई है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एज लिमिट क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। इसमें कौन कौन से क्या क्या सिलेबस है इसका। हाँ, आगे मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। जो जूनियर इंजीनियर BRO है, वहाँ पे उसके लिए आपको डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल BRO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल आइदर मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जहाँ अगर आपने डिग्री नहीं किया, अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। आगे आपका आ गया जूनियर इंजीनियर CPWD, उसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपका, ठीक है। उसके आ गया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में के लिए भी डिप्लोमा मांगा इन्होंने।
जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च, इसके लिए भी इन्होंने डिप्लोमा मांगा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए इन्होंने मांगा है सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन, इनके लिए इन्होंने डिग्री मांगी है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए डिग्री होनी चाहिए, आइदर डिप्लोमा, दोनों चले जाएंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक क्वालिटी एश्योरेंस के लिए डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा ही मांगा, एंड मैकेनिकल के लिए इन्होंने मांगा डिप्लोमा। जूनियर एमईएससी के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और एमईएससी के लिए मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने डिग्री मांगी है मैकेनिकल। जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों मांगे हैं इसके लिए। आगे और भी इन्होंने सबके लिए डिप्लोमा ही मांगा है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, इसकी 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। और जो फ़ोटोग्राफ जो आप इसमें अपलोड करोगे वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी लेंथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, विड्थ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो इसके सिग्नेचर हैं तो उसकी मैं बात करता हूँ, 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और विड्थ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर एंड हाइट होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। और लास्ट डेट एंड टाइम है इस फॉर्म को फिल करने की 2 सितंबर 2020, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। मैं आगे बात करता हूँ इसकी सिलेबस के बारे में। इस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश है इसका, ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और इसका कर्नाटका, केरला रीजन आ गया, ठीक है। मध्य प्रदेश, एमपीआर, एनईआर, नॉर्थन नॉर्थन रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थन वेस्टर्न में आ गया चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, ये आ गया, ठीक है। आगे मैं इसकी एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ कि एग्जामिनेशन में क्या क्या कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर 1 ना वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपका 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन मतलब फर्स्ट सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो आपके 50 नंबर की होगी, ठीक है। सेकंड जनरल अवेयरनेस, वो भी 50 नंबर की होगी। थर्ड पार्ट ए, अगर आप दे रहे हो मैकेनिकल का, मैकेनिकल फील्ड से होगा 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप दे रहे हो सिविल की फील्ड का होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपकी होगी 3 सेक्शन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है टोटल। जो पेपर सेकंड है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग होगा। जो आपकी फील्ड 2 घंटे होंगे उसके लिए, और 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होंगे कैंडिडेट को मिलेंगे, ठीक है। आगे में सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। जो पेपर 1 का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की पूरी इन्होंने डिटेल बताई है कि इसमें इन्होंने क्या क्या पूछा जाएगा। नॉन वर्बल एंड वर्बल में क्या है, ये आपके सामने ही है, आपके सामने, ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ये नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल क्या क्या किस फील्ड के बारे में कितने क्या क्या एग्ज़ाम सिलेबस है, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है आपने, ये भी पूरी डिटेल बता देता हूँ कि आपने फर्स्टली एसएससी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपने अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपने, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस मतलब आपके पास आधार कार्ड है, आपने यस किया, आधार कार्ड नंबर डाला, फिर आधार कार्ड नंबर फिर से डालना है, वेरीफाई करना है। आपने बताना टाइप ऑफ आईडी, आपके पास कोई और आईडी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, वोटर आईडी या वोटर आईडी, इधर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ठीक है। फिर उसका नीचे नंबर डालना, आईडी नंबर डालना, फिर अपना नेम डालना, वेरीफाई करना अपने नेम को। अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो, ठीक है। फादर नेम डालना है, वेरीफाई करना है, मदर नेम डालना है, वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ हमने डाली, ठीक है, उसको वेरीफाई किया। अपनी मैट्रिकुलेशंस डाली, अपने कहाँ से की है, उसका रोल नंबर डाला, वेरीफाई किया। ईयर ऑफ पासिंग हमने 10th कौन सी ईयर में पास की है, ठीक है। अपने जेंडर को वेरीफाई किया। लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर आगे आएगी आपकी कैटेगरी क्या है, नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कोई आपके शरीर में, बॉडी में कोई ऐसा मार्क्स जो आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जिसको हम मतलब कि जिसको देखकर अच्छे से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये
मतलब आपको, ठीक है। ये चीज़ इसके लिए इन्होंने पूछा है, एड्रेस वगैरह, स्टेट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट, यूटी, ये पूरा मतलब आपने डिटेल भरनी है। देन आपने इसको फाइनल सबमिट करना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर दिया, डिटेल तो आपकी पहले की भरी हुई होगी, आपने सिंपल प्रेफरेंस देनी है एग्जामिनेशन की, आपने एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ देने जाना है, ठीक है। जैसे आप प्रेफरेंस दे देते हो, उसके नीचे आपने उसके नीचे आ जाएगा पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप इसमें आ जाएगा कि आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पोस्ट कर अप्लाई कर रहे हैं, अदर इलेक्ट्रिकल के लिए या सिविल के लिए, ठीक है। आपने क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, आपकी बीटेक कितने में, मतलब बीटेक आपने किस में की है, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या सिविल में। तो आप उसमें स्टेटस बताना है कि आपने अभी आप पास आउट हो या अभी आपने पास होना है, ये चीज़ पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करना। मैंने आपको फ़ोटोग्राफ के लिए बताया 20 से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और 10 से 20 KB के अंदर सिग्नेचर होनी चाहिए। देन आपने प्रीव्यू कर उसको सबमिट कर देना है। ये आगे आपको ये डिक्लेरेशन वगैरह इन्होंने बताया है। तो जो भी जिस भी पर्सन को कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दे, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर कोई भी इशू है तो वो हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो एक और गुजारिश है कि जो भी इस चैनल को पे नया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।